पुराने जमाने की बात है जब लोग सादा जिंदगी गुजारते थे और ईमान की राह पर चलना सबसे बड़ा अमल समझा जाता था। मदीना के करीब एक छोटे से गांव में यासिर नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वह रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता और अपने छोटे से खानदान का पेट पालता था। यासिर की बीवी फातिमा और दो छोटे बच्चे उमर और आयशा थे। उनका घर छोटा था, मिट्टी की दीवारें और खजूर की छत वाला, लेकिन मोहब्बत से भरा हुआ था। यासिर के पास ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन वह अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपने बच्चों को नेक रास्ते पर चलने की तालीम देता था। एक साल मदीना में सख्त सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई और फसलें बर्बाद हो गईं। लोगों के पास खाने को कम रह गया और काम भी घट गया। यासिर के लिए मजदूरी मिलना मुश्किल हो गया। घर में रोटी का टुकड़ा भी कम होने लगा और बच्चों की आंखों में भूख की चमक देखकर उसका दिल टूट जाता। एक रात यासिर नमाज ईशा के बाद अल्लाह से दुआ कर रहा था, या अल्लाह मुझे मेरे बच्चों को खिलाने के लिए कोई रास्ता दिखा दे। मैं मेहनत से नहीं डरता, बस मुझे काम दे दे। उसकी दुआ में दर्द भी था और उम्मीद भी। वह जानता था कि अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। अगली सुबह यासिर ने फैसला किया कि वह शहर जाएगा जहां शायद उसे कोई काम मिल जाए। शहर की तरफ जाते हुए यासिर ने देखा कि रास्ते में बहुत से लोग उसी की तरह काम की तलाश में जा रहे हैं। सूखे ने सबको परेशान कर रखा था, लेकिन यासिर ने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह के पास सबके लिए रिज़्क़ है, उसने सोचा और आगे बढ़ता गया। शहर पहुंचते ही यासिर बाजार की तरफ गया। वहां लोग अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे थे। यासिर ने कई दुकानदारों से पूछा, क्या आपको किसी मजदूर की जरूरत है? लेकिन सब ने मना कर दिया। दोपहर हो गई और उसके पेट में भूख की आग तेज हो रही थी। थका हारा यासिर एक मस्जिद में बैठ गया और जौहर की नमाज अदा की। नमाज के बाद एक बूढ़े आदमी ने उसे देखा और पूछा, बेटा तुम परेशान लगते हो। यासिर ने अपनी कहानी सुनाई। बूढ़ा आदमी गमगीन हुआ, लेकिन बोला, मेरे पास एक मशवरा है। शहर से बाहर पहाड़ी की तरफ एक अमीर ताजिर है। बूढ़े ने बताया, वह ताजिर लोगों को काम देता है, लेकिन काम बहुत मुश्किल है और कोई वहां ज्यादा देर टिक नहीं पाता। अगर तुम मेहनत से नहीं डरते तो वहां जाओ। यासिर ने उसका शुक्रिया अदा किया और तय किया कि वह उस ताजिर से मिलेगा। शाम होने से पहले यासिर पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा और मुश्किल था, लेकिन दिल में उम्मीद थी। उसने खुद से कहा, अल्लाह ने मुझे यह रास्ता दिखाया है और मैं इस पर चलूंगा। सूरज ढल रहा था और दूर एक बड़ा मकान नजर आ रहा था। यासिर ने हिम्मत जुटाई और कदम तेज कर दिए। यासिर ने बड़े मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। एक नौकर ने दरवाजा खोला और सख्त नजरों से यासिर को देखा। क्या चाहिए? नौकर ने पूछा। यासिर ने आज़दी से कहा, मैं काम की तलाश में हूं। सुना है कि यहाँ के मालिक लोगों को काम देते हैं। नौकर ने बिना कुछ कहे उसे अंदर आने का इशारा किया। अंदर यासिर को एक बड़े कमरे में ले जाया गया, जहां इब्राहिम नाम का एक अमीर ताजिर बैठा था। उसके लिबास फाखिर थे और आंखों में सख्ती थी। तुम क्या कर सकते हो? इब्राहिम ने बिना सलाम के पूछा। यासिर ने जवाब दिया, मुझे कोई भी काम दे दें, मैं पूरी मेहनत से करूंगा। ताजिर ने यासिर को घूर कर देखा और फिर कहा, मेरे पास एक काम है, लेकिन यह आसान नहीं। मेरी पहाड़ी पर पत्थरों की एक खान है, वहां से पत्थर निकालने वालों की जरूरत है। यासिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मैं तैयार हूं, कब शुरू कर सकता हूं? इब्राहिम ने कहा, कल सुबह। उस रात यासिर को ताजिर के बाग में एक छोटे से कमरे में सोने की जगह दी गई। सोते समय उसने अपने बच्चों और बीवी के बारे में सोचा और दुआ की कि वह जल्द उनके पास लौटे। सुबह यासिर को खान की तरफ ले जाया गया। वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि काम कितना मुश्किल था। तपते सूरज में लोग बड़े बड़े पत्थर तोड़ रहे थे। कुछ लोगों के हाथों से खून बह रहा था, कुछ की पीठ पर जख्म थे। यासिर का दिल डर गया, लेकिन उसने हिम्मत बांधी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर यासिर ने काम शुरू किया। पहला दिन बहुत मुश्किल था। उसके हाथों में फफोले पड़ गए, कमर में दर्द होने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शाम को जब काम खत्म हुआ तो वह बहुत थका हुआ था, लेकिन दिल में सुकून था कि वह अपने खानदान के लिए कमा रहा है। दूसरे दिन यासिर फिर काम पर गया। इस बार उसने देखा कि कुछ मजदूर बीमार हैं, लेकिन उन्हें आराम की इजाजत नहीं। एक बूढ़े मजदूर को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन नजरान ने उसे धमकी दी। यासिर के दिल में दर्द उठा, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। कई दिन गुजर गए। यासिर को एक हफ्ते की मजदूरी मिली, लेकिन वह बहुत कम थी। ताजिर इब्राहिम ने कहा, अगला हफ्ता पूरा काम करोगे तो पूरी रकम मिलेगी।
यासिर ने सोचा कि यह रकम बहुत कम है, लेकिन चुप रहा। उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था और उसके घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे। एक दिन काम करते हुए यासिर ने देखा कि वह बूढ़ा मजदूर, जिसे वह हसन कहते थे, बेहोश हो गया। सब मजदूर डर गए। कोई उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यासिर ने बिना डरे आगे बढ़कर हसन को उठाया और छांव में लिटाया। उसके मुंह पर पानी छिड़का। नजरान गुस्से से लाल हो गया। काम छोड़कर कहां गए? वापस आओ। यासिर ने जवाब दिया, यह बूढ़ा आदमी मर सकता है। इंसानियत के नाते मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। नजरान ने धमकी दी, अगर काम पर वापस नहीं आए तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। यासिर खामोश रहा और हसन की मदद करता रहा। नजरान ने अपनी बात पूरी की और यासिर को नौकरी से निकाल दिया। दूसरे मजदूर खामोश रहे। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। यासिर के दिल में डर था, लेकिन अफसोस नहीं। उसने हसन को उसकी झोपड़ी तक पहुंचाया और उसकी देखभाल की। हसन की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। बेटा, तुमने अपनी नौकरी मेरी वजह से कुर्बान कर दी, हसन ने कमजोर आवाज में कहा। यासिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चाचा, हमारा दीन हमें सिखाता है कि इंसानियत सबसे ऊपर है। मेरे पास अल्लाह है, वह मुझे दूसरी नौकरी दे देंगे। हसन की आंखों में हैरत थी। रात को हसन ने यासिर को अपने साथ रहने की दावत दी। हसन की बेटी जैनब ने खाना बनाया और तीनों खाने के बाद बातें करने लगे। हसन ने बताया कि वह कई सालों से इस खान में काम कर रहा है, लेकिन ताजिर इब्राहिम कभी भी मजदूरों के साथ इंसाफ नहीं करता। क्या कोई और काम नहीं मिल सकता? यासिर ने पूछा। हसन ने आह भरी। सूखे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। लोग भूख से मर रहे हैं और इब्राहिम इसका फायदा उठा रहा है। वह हमसे सस्ते में काम कराता है और पत्थर बेचकर बहुत पैसा कमाता है। यासिर सोच में पड़ गया। उसके पास अब कोई काम नहीं था और उसके घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे। उसने हसन से पूछा, आप लोग कभी इकट्ठा होकर इब्राहिम से बात नहीं करते? हसन हंस पड़ा। कौन अपनी नौकरी खतरे में डालेगा? हम सब डरते हैं। अगली सुबह यासिर ने फैसला किया कि वह अपने गांव वापस नहीं जाएगा, बल्कि कोई हल निकालेगा। जुल्म के सामने चुप रहना भी जुल्म में शामिल होना है, उसने सोचा। वह मस्जिद गया और इमाम साहब से मिला, जिन्होंने उसकी बात ध्यान से सुनी और सर हिलाया। बेटा, तुमने सच कहा, इमाम साहब ने कहा, लेकिन इसके लिए हिकमत की जरूरत है। आओ, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूं। इमाम साहब यासिर को शहर के काजी के पास ले गए, जिन्होंने पूरा किस्सा सुनकर कहा, हम इस जुल्म को रोकेंगे, लेकिन हमें सबूत चाहिए। यासिर हसन के पास वापस आया और उसे सारा माजरा बताया। हसन की आंखों में उम्मीद की चमक आई। क्या वाकई कोई तब्दीली आ सकती है? यासिर ने कहा, हाँ, लेकिन हमें सब मजदूरों का साथ चाहिए। क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? हसन ने हामी भरी। आज रात सब काम से लौट आएंगे। रात को हसन की झोपड़ी में कई मजदूर जमा हुए। सब डरे हुए थे, लेकिन यासिर की बातों ने उनके दिलों में उम्मीद जगा दी। हम अकेले कमजोर हैं, लेकिन मिलकर ताकतवर, यासिर ने कहा। अगर हम सब काजी को सबूत दें तो इब्राहिम को इंसाफ करना पड़ेगा। कुछ मजदूर राजी हुए, कुछ हिचकिचाते रहे। अगले दिन यासिर और कुछ मजदूर काजी से मिलने गए। उन्होंने अपने जख्म दिखाए, कम तनख्वाह के सबूत पेश किए और जुल्म की दास्तान सुनाई। काजी ने सब कुछ लिखवाया और कहा, अल्लाह की कसम, मैं इंसाफ दिलाऊंगा। यासिर के दिल में उम्मीद जागी कि शायद अब हालात बदल जाए। काजी ने ताजिर इब्राहिम को अदालत में तलब किया। इब्राहिम बहुत गुस्से में था और इनकार कर रहा था। यह सब झूठ है। मैं इन मजदूरों को अच्छी तनख्वाह देता हूं और उनकी देखभाल करता हूं। काजी ने सख्ती से कहा, हम सबूतों के बिना फैसला नहीं करेंगे। मैं खुद खान का मुआयना करना चाहता हूं। इब्राहिम परेशान हो गया, लेकिन इनकार नहीं कर सकता था। अगले दिन काजी और शहर के कुछ मुअज्ज लोग खान पहुंचे। वहां के हालात देखकर सब हैरान रह गए। मजदूर बहुत बुरी हालत में थे। कोई हिफाजती इंतजाम नहीं था और काम की जगह बेहद खतरनाक थी। काजी ने नाराज होकर इब्राहिम को देखा। यह जुल्म है, काजी ने कहा। तुम अल्लाह के बंदों को जानवरों से भी बदतर रखते हो। इब्राहिम ने बहाना बनाया, सूखे में मैं ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। गाजी ने जवाब दिया, सूखे में तुम्हारा कारोबार बढ़ रहा है, जबकि लोग भूख से मर रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है? अदालत में वापस जाकर काजी ने अपना फैसला सुनाया। इब्राहिम, तुम्हें मजदूरों की तनख्वाह दुगनी करनी होगी, काम के हालात बेहतर बनाने होंगे और हर मजदूर को तिब्बी सहूलियत देनी होगी। इब्राहिम चीखा, यह नामुमकिन है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। काजी ने कहा, यह इंसाफ है, वरना तुम्हारी खान बंद कर दी जाएगी। इब्राहिम गुस्से से बाहर निकला और यासिर को धमकी दी,
तुमने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यासिर ने बेहिचक जवाब दिया, मैंने सिर्फ हक के लिए आवाज उठाई है। अल्लाह हक का साथ देता है, मैं आपसे नहीं डरता। उस रात यासिर हसन के घर पहुंचा तो देखा कि घर आग की लपटों में गिरा है। हसन और जैनब बाहर खड़े रो रहे थे और अपना सब कुछ जलता देख रहे थे। यासिर ने फौरन पानी लाना शुरू किया और लोगों की मदद से आग बुझाई, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। ये इब्राहिम का काम है, हसन ने कहा। उसने धमकी दी थी कि तुम्हें शहर में रहने देना मेरी गलती होगी। यासिर समझ गया कि यह बदले की कार्रवाई थी। उसके दिल में गुस्सा था, लेकिन उसने अल्लाह से सब्र मांगा और हसन से कहा, आप फिक्र ना करें, हम मिलकर नया घर बनाएंगे। अगली सुबह यासिर, हसन और जैनब कहां के पास गए और पूरी बात बताई। कहां ने इब्राहिम को फिर बुलाया, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि उसका इससे कोई ताल्लुक है। मेरे पास सबूत नहीं है, काजी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी खान पर नजर रखूंगा। अगर मजदूरों को कोई नुकसान पहुंचा तो तुम जिम्मेदार होगे। गांव वालों ने हसन और जैनब के लिए एक छोटा सा घर बनाने में मदद की। यासिर दिन भर काम करता और रात को कुरान पढ़ता और दुआ करता। एक दिन मस्जिद में नमाज के बाद इमाम साहब ने यासिर से कहा, तुम्हारी हिम्मत ने बहुत लोगों को हौसला दिया है। तुमने एक अच्छी मिसाल कायम की है। धीरे धीरे खान में हालात बेहतर होने लगे। मजदूरों की तनख्वाह बढ़ गई, काम के हालात सुधर गए और बीमार मजदूरों की देखभाल की जाने लगी। यासिर ने भी फिर से खान में काम शुरू किया, लेकिन अब वह मजदूरों का लीडर बन चुका था। सब उसे इज्जत से देखते थे, यहां तक कि इब्राहिम भी नफरत के साथ ही सही, लेकिन उसे अहमियत देने लगा था। कई महीने गुजर गए। यासिर अपनी कमाई का एक हिस्सा घर भेजता और बाकी हसन और जैनब की मदद करता। एक दिन यासिर को खबर मिली कि उसके गांव में सूखा और भी भयंकर हो गया है। उसके दिल में फिक्र हुई कि उसका खानदान कैसे होगा। उसने फैसला किया कि अब घर लौटने का समय आ गया है। यासिर ने अपने साथियों को बताया कि वह जा रहा है। सबको अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने उसे दुआएं दी। हसन ने कहा, बेटा, तुमने हमारे लिए जो किया, अल्लाह इसे कभी जाया नहीं करेगा। यासिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि शायद यह आखिरी मुलाकात है। यासिर जाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक जैनब ने उसे रोका। यासिर भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने इब्राहिम के घर में एक नौकरानी से बात की है। उसने बताया कि इब्राहिम कोई बड़ी साजिश कर रहा है। वह शहर के सारे पानी के कुओं को खरीदना चाहता है। यासिर हैरान रह गया। क्यों? जैनब ने बताया, सूखे में पानी सोने से भी कीमती है। अगर सारे कुएं इब्राहिम के पास होंगे तो वह पानी की कीमतें अपनी मर्जी से बढ़ा देगा। लोग प्यासे मरेंगे या उसकी गुलामी करेंगे। यासिर समझ गया कि यह एक और जुल्म है जिसे रोकना जरूरी है। यासिर ने फैसला किया कि घर जाने से पहले वह इस साजिश को रोकेगा। वह काजी के पास गया, लेकिन काजी ने कहा, यह कानूनी है, इब्राहिम अपने पैसों से कुछ भी खरीद सकता है। यासिर मायूस हुआ, लेकिन फिर उसने इमाम साहब से मशवरा किया, जिन्होंने कहा, पानी अल्लाह का दिया हुआ निम्मत है, इसे कोई अकेला नहीं रोक सकता। यासिर ने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और उन्हें इब्राहिम की साजिश के बारे में बताया। एक बुजुर्ग ने कहा, पानी का कुआं वक़फ़ होता है, यह आम लोगों का हक है। दूसरे ने कहा, हमारे पास कुओं के पुराने दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि यह वक्फ की मिल्कियत है। यासिर और बुजुर्गों ने मिलकर कहा, दस्तावेज दिखाए। काजी ने उन्हें देखा और कहा, यह सच है, ये कुएं वक्फ की मिल्कियत है, इब्राहिम इन्हें नहीं खरीद सकता। यह खबर सुनकर इब्राहिम आग बबूला हो गया। उसने अपने आदमियों को यासिर को ढूंढने का आदेश दिया। इस आदमी ने मेरे मकसद को बर्बाद किया है, इसे सबक सिखाओ। रात के समय यासिर मस्जिद से निकल रहा था कि अचानक 4 आदमियों ने उसे घेर लिया। इब्राहिम का पैगाम है, अपने काम से काम रखो, एक ने कहा, और फिर उन्होंने यासिर पर हमला कर दिया। यासिर ने बचाव की कोशिश की, लेकिन चारों आदमी बहुत ताकतवर थे। वह बुरी तरह घायल हो गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब यासिर को होश आया तो वह हसन के घर में था। जैनब उसके जख्मों पर मरहम लगा रही थी। कुछ राहगीरों ने आपको पाया और यहां लाया, हसन ने बताया। यासिर को बहुत दर्द था, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिंदा हूं। यह इब्राहिम की आखिरी कोशिश होगी, अब मैं इसे रोक कर रहूंगा। जब यासिर स्वास्थ्य लाभ हुआ तो उसने अपना पैगाम पूरे शहर में फैलाया, हम सबको इकट्ठे होकर जुल्म का मुकाबला करना है। लोगों ने उसकी बात सुनी और धीरे धीरे उनका डर कम होने लगा। बड़ी संख्या में लोग यासिर के साथ इकट्ठे हुए। हम जालिमों को अपने हक नहीं बेचेंगे,
यह नारा पूरे शहर में गूंज उठा। अगले दिन यासिर और सैकड़ों लोगों ने काजी के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। काजी ने उन्हें सुना और कहा, मैं इब्राहिम को आखिरी मौका दूंगा। इब्राहिम को बुलाया गया, लेकिन उसकी जगह उसका बेटा इमरान आया। मेरे पिता बीमार हैं, उसने कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं उनकी गलतियों की माफी मांगता हूं। सब हैरान थे, खासकर यासिर। इमरान ने आगे कहा, मैंने अपने पिता को देखा है कि कैसे वह लालच में अंधे हो गए हैं। रात को उन्हें सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा कि उनका दिल कमजोर है। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं उनकी गलतियां ठीक करूं। इमरान ने वादा किया कि वह सभी मजदूरों को मनसाफाना तनख्वाह देगा, खान में हिफाजती इंतजाम करेगा और बूढ़े मजदूरों के लिए पेंशन का बंदोबस्त करेगा। उसने यासिर की तरफ देखा। खास तौर पर मैं आपसे माफी मांगता हूं और चाहता हूं कि आप हमारे साथ काम करें ताकि मजदूरों की हालत बेहतर हो। यासिर ने इमरान की आंखों में सच्चाई देखी। उसने कहा, मैं आपकी पेशकश स्वीकार करता हूं, लेकिन पहले मुझे अपने घर जाना है। मैं कई महीनों से अपनी बीवी और बच्चों से दूर हूं। इमरान ने सिर हिलाया। बेशक, मैं आपको अच्छी तनख्वाह दूंगा ताकि आप अपने घर वालों की मदद कर सकें। अगले दिन यासिर अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। इमरान ने उसे एक घोड़ा और सफर का सामान दिया था। रास्ते में यासिर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हक के लिए आवाज उठाई और अल्लाह ने उसकी मदद की। उसे अपने घर की याद आई और उसने तेजी से घोड़ा दौड़ाया। गांव पहुंचते ही यासिर को एक हैरान करने वाला नजारा दिखा। गांव में हर तरफ हरियाली थी, सूखा खत्म हो चुका था। लोग खेतों में काम कर रहे थे और हर जगह खुशी का माहौल था। यासिर अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी फातिमा और बच्चे स्वस्थ और खुश थे। अल्लाह का शुक्र है कि तुम वापस आए, फातिमा ने रोते हुए कहा। यासिर ने अपने बच्चों को गले लगाया जो अब पहले से बड़े हो गए थे। तुम कैसे रहे? तुम्हारे पास खाना था? यासिर ने पूछा डरते हुए कि शायद उन्होंने बहुत मुश्किलें देखी हों। हम ठीक थे, फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे जाने के बाद एक अजीब बात हुई। एक अमीर मुसाफिर गांव में रुका। उसने कहा कि वह पुराने कुओं की तलाश कर रहा है। उसने गांव में नए कुएं खोदवाए और लोगों को फसलें उगाने के लिए बीज दिए। यासिर ने पूछा, वह मुसाफिर कौन था? फातिमा ने जवाब दिया, उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि वह एक मजदूर का कर्ज चुका रहा है जिसने उसे हक की राह दिखाई थी। यासिर ने सोचा कि यह शायद इमरान का काम हो सकता है, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा और बस अल्लाह का शुक्र अदा किया। कई सालों तक यासिर गांव और शहर के बीच सफर करता रहा। उसने इमरान के साथ काम किया और मजदूरों की हालत बेहतर करने में मदद की। वह अपने गांव में एक मोहतरम शख्स बन गया और लोग उससे मशवरा लेने आते। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों।